नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में जनता के रुझान सामने आने लगे हैं। बिहार की जनता से पूछे गए सवालों के जवाब मिलने लगे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। इस चुनावी साल में बिहार के मुद्दे क्या हैं, बिहार के लिए सुयोग्य नेता कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री के लायक कौन है और बिहार की जनता आखिरकार किसे पसंद कर रही है। जो एजेंसियां सर्वे कर रही है वो इन तमाम सवालों को बिहार की जनता से पूछ रही है। और ऐसे में देश के एक बड़े सर्वे एजेंसी ने जो अब आंकड़े जारी किए हैं बिहार को लेकर, वो आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब जब बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि भाई बिहार का चुनाव देश भर में एक अलग चुनाव होता है। बिहार में जाति से लेकर पार्टी तक की बात होती है, नेता से लेकर नेतृत्वकर्ता तक की बात होती है। सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद ही बिहार की जनता अपना वोट जो है ईवीएम पर किसी दल या फिर किसी कैंडिडेट के पक्ष में देती है। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में तमाम पार्टियों के अलावे बिहार में निर्दलीय भी चुनाव जीते, जिनका नाम सुमित सिंह है। तो अब ऐसे में बिहार की जनता का बारी है भाई। तो बिहार में जनता के हिसाब से असल में नेता कौन है। अब बिहार के चुनावी दंगल की अगर मैं बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, जो वर्तमान में अभी तक एनडीए के ओर से चेहरा है, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। महागठबंधन के ओर से चेहरा के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जनसुराज भी है बिहार में, जिसके चेहरे हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार की जनता आखिरकार चुनेगी किसे। पिछली बार तो जनता ने बिहार में ओवैसी की पार्टी को भी जिता दिया था 5 सीट पर। बिहार में बसपा भी 1 सीट जीत गई, जमा खान जीते थे, जेडीयू में आ गए। बिहार में एलजेपीआर जो चिराग के नेतृत्व वाली पार्टी थी, वो भी जीती थी अकेले लड़कर 1 सीट। मटिहानी राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। तो बिहार की जनता जो है वो इलाके के हिसाब से अपना बटन दबाती है, कैंडिडेट को देखकर, नेता को परखकर, क्योंकि ये बिहार है और कहा जाता है कि बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। तो मैं सर्वे की बात कर रहा हूं। ये सर्वे आखिरकार है किसका? तो देखिए, ये सर्वे है सी वोटर का। सी वोटर का सर्वे आप समझ रहे हैं ना। अब सी वोटर के सर्वे जो पिछले महीने आए, जब पिछली बार फरवरी महीना में आया तो बिहार में घमासान छिड़ गया। सी वोटर के सर्वे में प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, हर व्यक्ति की चर्चा की गई। अब बिहार की जनता अप्रैल के महीने में उस सर्वे के अनुसार कैसे क्या समझती है, ये समझाएं। इससे पहले एक बार मैं फरवरी की तस्वीर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा हूं। फरवरी महीने में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने सबसे सर्वाधिक समर्थन दिया था बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे। बिहार के सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव को 40.6% लोगों ने वोट करा था और प्रशांत किशोर को 14.9, नीतीश कुमार को 18.4, सम्राट चौधरी को 8.2, चिराग पासवान को 3.7, शहनवाज हुसैन को 1.3, शकील अहमद खान को 0.1, नंदकिशोर यादव को 0.8 और उपेंद्र कुशवाहा को 0.5। तो कुल मिलाकर अगर चलें तो बिहार में जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में बिहार की जनता ने इस सी वोटर के सर्वे में अपना मत दिया था, वोट किया था। लेकिन अब अप्रैल महीने की बारी है। अब अप्रैल का जो सर्वे है, सी वोटर ने एक बार फिर से बिहार की जनता का नब्ज टटोला है। बिहार की जनता से पूछा है कि बताइए ना, कौन है आपका पसंदीदा नेता। देखिए, मुद्दे तो कई हैं। मुद्दे बिहार में शिक्षा है, मुद्दे बिहार में बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन है। बिहार के लाखों लोग जो है
वो बिहार से जाते हैं करोड़ों लोग। कहिए देश का शायद ही कोई राज्य होगा जहां जाकर बिहारी मजदूरी नहीं करता हो। तो बिहार में जो इस वक्त पॉलिटिकल आप कहें तो जो जंग छिड़ा हुआ है, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार से पलायन रोकना होगा। तेजस्वी हो या फिर नीतीश या फिर प्रशांत किशोर, बातें हो रही है आज के वक्त में। अब अप्रैल महीने का एक बार सर्वे देख लीजिए, आप ही के डिस्प्ले पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह सर्वे अप्रैल महीने का है और देखिए, समझिए, बिहार में सर्वाधिक जो सर्वे में जनता ने साथ दिया है मुख्यमंत्री के बतौर चेहरे तेजस्वी यादव को 35.05%। अगर आप देखें तो फरवरी महीने की तुलना में तेजस्वी यादव के लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी आई है। और ये अगर इंक्रीज देखें किसके ओर हुआ तो वो प्रशांत किशोर के ओर हुआ है। फरवरी में जो प्रशांत किशोर 14.9 थे, वो अब 17.2 हो चुके हैं, 17.2%। इसके अलावा नीतीश कुमार का देखिए डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। 18.4% फरवरी महीने में बिहार की जनता के वो चहेते थे और इस सी वोटर के सर्वे में 15.4% अब जनता ही मात्र अप्रैल महीने में इन्हें सपोर्ट कर रही है। एक अच्छी खबर सम्राट चौधरी के लिए है, क्योंकि सम्राट को फरवरी महीने में जो है वो मात्र 8.2% वोट मिले थे इसी वोटर के सर्वे में जनता की ओर से। अब इसमें 12.5% वोट मिले हैं। चिराग के लिए भी अच्छी खबर है कि 3.7 से चिराग अब इंक्रीज होकर 5.8 तक आ गए हैं। शहनवाज जैसे नेताओं की बात छोड़िए, शकील अहमद जैसे नेताओं की बात छोड़िए, अब जो सर्वे है, जो एजेंसियों का सर्वे है, वो सर्वे तो ये कह रहा है कि भाई बिहार में आज के वक्त में भी तेजस्वी यादव ही सबके चहेते हैं। ये सी वोटर का सर्वे है। अब देखिए, इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार एक लंबे समय से 2005 से 2025 तक की अगर गैपिंग देखें तो मात्र एक साल अगर घटा दें तो कुल 19 सालों से इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। भाजपा की अगर आप रेटिंग देखें तो भाजपा के जो नेता हैं इस सी वोटर सर्वे में, जिनकी सीएम के फेस के तौर पर उम्मीदवारी भी हो सकती है, तो उनके लिए अगर वोटिंग की बात कहें तो सबसे बहुत नीचे हैं। इसके पीछे की एक मजबूत वजह है कि बिहार में भाजपा कभी अपने पैरों पर इस 20-25 सालों में खड़ा नहीं हो पाई। बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहकर पिछलग्गू पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी रही और बिहार में मौजूदा समय में भाजपा के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे भाजपा सीएम के फेस के तौर पर बिहार में लॉन्च कर सके। तो सम्राट चौधरी का नाम था। हालांकि सम्राट को पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा सर्वाधिक जरूर इस बार सपोर्ट मिला जनता की ओर से इस सी वोटर के सर्वे में, क्योंकि 8.2 थे और अब जो है वो 12.4 हो चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ प्रशांत किशोर को लेकर देखें तो प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में आज के वक्त में लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है। तेजस्वी की जो डिमांडिंग थी पिछली बार की, अगर सी वोटर के सर्वे की अगर मैं बात करूं, जहां पिछली बार 41% के करीब लोगों ने तेजस्वी के पक्ष में यहां पर बात अपनी रखी थी, सपोर्ट करा था, समर्थन करा था, तो इस बार वो 35 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अगर मुद्दों की तौर पर बात करें तो बिहार में पलायन, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और यह मुद्दा इस वजह से नीतीश कुमार को डाउन कर रहा है कि नीतीश बतौर मुख्यमंत्री रहते बिहार में इतने लंबे समय से वो कार्यरत हैं, वो बिहार की सरकार को चला रहे हैं, लेकिन अब भी पलायन कैसे रुके, बिहार से कैसे लोगों को बाहर मजदूरी करने जाना ना पड़े, इसको लेकर कोई रोड मैप सशक्त तौर पर नीतीश कुमार ने नहीं बनाई है। शराबबंदी जैसे फैसले नीतीश ने जरूर लिए, लेकिन बिहार से पलायन कैसे रुके, बिहार से जिस तरीके से करोड़ों लोग आज के वक्त में देश के हर राज्य के हर हिस्सों में बेरोजगार बनकर नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत तौर पर कहें तो एक बड़ा फैसला नहीं लिया, कोई रोड मैप नहीं बनाया। बिहार में बेरोजगारी काफी अधिक है और इसके अलावा अगर देखें तो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो नीतीश कुमार के खिलाफ इस सर्वे में भी नजर आ रहा है, पिछली बार के सर्वे में भी नजर आ रहा था। बहरहाल अब जो है वो एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं, तो अभी और भी चैनलों के सर्वे आएंगे
और भी जो सर्वे करने वाली एजेंसियां उसकी सर्वे आएंगे। हम आपको एक एक रिपोर्ट दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।